तवांग की माँ हिस्ट्री में लगभग 500 से भी ज्यादा लामा रहते हैं जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिन बुद्धिस्ट मंगतास इनके साथ में था, उनकी बातें और उनकी कहानियां लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई थी और मुझे ये जानकर हैरानी और खुशी दोनों थी कि अब मैं सामने से ये सब तो होते देख रहा था। इस यात्रा की शुरुआत में ही उन्होंने कुछ लोगों की परेशानियों को चुटकी बजाते ही हल कर दिया था, जबकि उनकी वो परेशानियां उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां में से एक थी। बुद्धिस्ट मंगोशन इनके साथ मेरी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा में बदल गई थी जहां मैं एक इंसान को ठीक तरह से कैसे जीना चाहिए ये सिखाते हुए देख रहा था। मैंने ये बात बुद्धिस्ट मंगोशन से नहीं बोली, लेकिन अब मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि शायद आज तक मैंने भी सही तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जिया। ज्यादा टेंशन लेना, काम बिगड़ जाने पर किस्मत को दोष देना और सफलता ना मिलने पर हार मान लेना, मैंने भी तो यही किया था और शायद मैं ही नहीं बल्कि हम सब यही करते हैं। लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने अपनी लाइफ के ना जाने कितने ही कीमती पलों को ही बर्बाद कर दिया था। यात्रा के दौरान बुद्धिस्ट मंगोशन और हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे हम पूरी तरह से चौंक गए थे, या फिर यूं कहें कि मैं ही चौंक गया था, क्योंकि बुद्धिस्ट मंगोशन के चेहरे पर मुझे एक भी चिंता की लकीर नजर नहीं आ रही थी। हमारे सामने ही 25-26 साल की लड़की आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाती, बुद्धिस्ट मंगोशन ने शांति से रोकते हुए कहा कि अगर मरने से ही सारी परेशानियों का समाधान मिल जाता तो आज तक आधी दुनिया मर के ही अपनी परेशानियों को खत्म कर देती है। क्या हुआ मुझे बताओ। तो रोते हुए कहा कि नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। अगर मैंने अपनी जान नहीं दी तो मेरे माता पिता का बहुत अपमान होगा। मेरे जीने की अब कोई भी वजह मुझे नजर नहीं आ रही। आप नहीं जानते, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दुखी दुख झेला है और अब मुझसे और नहीं सहा जाता। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ दुखी लिखा था? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। उस लड़की की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अपनी मर्जी की शादी करना चाहती होगी, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी तरह से गलत था। मैंने जब सच्चाई को जाना तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही थी। मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे अपने मरने की वजह बता दो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं या फिर तुम्हारे मरने की वजह को सही समझ सको, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा कोई भी दुख नहीं है जिससे कोई भी इंसान अपनी जान को यूं ही गवाते। तब लड़की कहते हैं कि गुरुजी, मेरा नाम समकी है। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मुझसे छोटी 2 बहनें और 1 भाई है। मेरे पिता बहुत सशक्त इंसान नहीं हैं। हम एक छोटे से घर में एक छोटी आमदनी में ही गुजरा करते थे। फिर मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी, जिनकी यहाँ में पत्नी बनकर गई। शुरुआत में तो वहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगी। हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी और वो बहस बड़ी लड़ाई और झगड़े में बदलने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि मेरा पति मुझे मारने पीटने लगा और वो अक्सर शराब पीकर भी आने लगा। पहले मैंने सोचा था कि उसे तलाक दे दूंगी और उससे छुटकारा पाने लूंगी, लेकिन फिर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सिखाया कि तलाक लेने से मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन जाऊंगी। लेकिन कल इन सब से परेशान होकर मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया, पर मैं अब घर वापस भी नहीं जा सकती। मेरे घर वापस जाने से मेरे भाई बहनों की शादी में परेशानियां खड़ी हो जाएगी और साथ ही मैं अपने माँ बाप पर एक बोझ बनकर रह जाऊंगी। इससे तो अच्छा यही है ना कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। तब गुरुजी कहते हैं, इतनी छोटी सी बात जे लिए तुम मरने की सोच रही थी, इसे दुख नहीं कहते, इसे बस परिस्थितियों का बदलना और अपने हित में ना होना कहते हैं। जो फैसला तुम्हें पहले लेना चाहिए था वो तुमने अब लिया है कि तुमने अपने पति का घर छोड़ दिया। जहां रिश्तों के सुधरने की गुंजाइश ही ना हो, जिस रिश्ते में मान सम्मान ना हो, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये कोई गलत फैसला नहीं है, बल्कि तुमने सही किया। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुमने अपनी इन परेशानियों को किसी के सामने रखा था? क्या तुमने इसका समाधान निकालने की बात सोची थी?
तब सम बोलती है कि मैंने अपने माता पिता को बताया था। फिर ये बात कुछ रिश्तेदारों को पता चल गई। मेरी फिक्र भी उन्होंने कोई तरह की सलाह भी दी कि मैं अपने हक की मांग करूं और अपने पति को सही रास्ता दिखाऊं। किसी ने मुझे बताया कि मुझे चुप रहना चाहिए और किसी ने ये कहा कि हम औरतों के तो नसीब में ही यही होता है, इसीलिए मुझे इसे अपना नसीब मानकर चुप रहना चाहिए। और किसी ने मुझसे कहा कि चुप रहना गलत है तो मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गुरुजी, मैंने सब कुछ किया, जैसा जैसा मुझे सपने समझाया मैं वो सब करती चली गई। मैंने सोचा कोई तो रास्ता होगा जो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर मेरी फूटी किस्मत जिसमें सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं। आखिर मुझे अपना ससुराल छोड़ना ही पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। गुरुजी कहते हैं कि क्योंकि तुमने अपने दुख को लोगों के साथ इतना बांट दिया कि वो बांटते हुए ही बढ़ता चला गया और बदले में तुम्हें सिर्फ मिली ऐसी सलाह जो उनकी सोच और समझ के हिसाब से सही थी, ना कि जो तुम्हारे लिए सही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उन सबको मेरी चिंता थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे वो सलाह दी। क्या मेरी साथ जो गलत हुआ उसमें मेरी कौन गलती थी? गुरुजी कहते हैं, लोगों ने भले ही तुम्हारे खुद के भले के लिए तुम्हारा अच्छा सोचकर तुम्हें सलाह दी हो, लेकिन उनके दिमाग में उस समय जो बात आई थी उनकी सोचने की क्षमता के हिसाब से उसी तरह की सलाह दी उन्होंने तुम्हें। लेकिन जरूरी तो नहीं कि तुम उनकी सलाह को मानकर अपनी निजी जिंदगी में उसे अपना ही लो। तुम्हारा और तुम्हारे पति के बीच का रिश्ता या फिर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार के बीच की बात को किसी तीसरे के सामने रखने जाओगी तो हमेशा परिणाम वही होगा जो इस बार हुआ। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में अपने माता पिता और अपने ससुराल के बीच में ही रखना था, ताकि जो भी फैसला लिया जाता तुम लोगों की आपसी सोच समझ लिया जाता। लेकिन वही फैसला जब किसी बाहरी व्यक्ति के आने से लिया जाएगा तो फैसला तुम्हारे हाथ में जाए या ना जाए ये नहीं कहा जाता सकता। सिर्फ यहाँ बात तुम्हारी नहीं है। जितनी भी लोग अपने मामलों में किसी बाहरी या तीसरे व्यक्ति को जिंदगी की अहम बातें बताते हैं, फिर अपनी परेशानियों को बताते हुए उनकी सलाह लेते हैं, उनके लिए गए फैसले को जिंदगी में अहमियत देते हैं, कभी भी अपने खास रिश्तों को सिर्फ आपसी समझ से ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी और की सलाह से। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हर एक इंसान की अपनी सोच समझ होती है, उनका रिश्तों को निभाने का तरीका अलग होता है। कोई अपने फैसले को शांति से लेना पसंद करता है तो कोई अक्सर फैसले गुस्से में लेता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फैसले तुम्हारी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं? तब सम कहते हैं कि मैं समझ गई गुरुजी कि मैंने क्या गलती की थी। मैंने लोगों की बातों पर ध्यान दिया और उनकी दी हुई सलाह को अपनाया। हालांकि मेरे पति ने कभी रिश्तों को अहमियत दी ही नहीं तो मेरा रिश्ता खत्म होना ही था। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे दुख को दुख नहीं कहते, जिससे मैं इतने सालों से परेशान थी, जिसे मैंने इतना झेला? मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, फिर मुझे अपने घर को छोड़ना पड़ा। मैं अपने घर वापस जाकर अपने माँ बाप पर बोझ कैसे बनूं? अगर तुम अपने माँ पिता के घर जाओगी तो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के खाने खर्चे का ही असर पड़ेगा, ना कि इससे उनके जीवन पर कोई बुरा असर पड़ेगा। आखिर तुम हो तो उनकी बेटी ही, और तुम्हें इस तरह से आत्महत्या करते हुए देखकर और भी ज्यादा दुख का एहसास होगा। इसलिए अपने मन से इस बात का ख्याल निकल दो। वैसे भी तुम अपने घर की बड़ी बेटी हो, इसलिए अपने पिता की मदद करके तुम अपने भाई बहनों के लिए अपने फर्ज को निभा सकती हो। वो लड़की बुद्धिस्ट मंगोशन की बात सुनकर 2 पल के लिए पूरी तरह से खामोश थी, लेकिन फिर उसने अपने मन में ही शायद कोई फैसला लिया और उसके चेहरे का रंग देखते ही देखते पूरी तरह से बदल गया। उसने बुद्धिस्ट मंगोशन इनको हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और फिर बुद्धिस्ट मंगोशन से कहने लगी, मैं समझ गई कि मैंने अपनी इन परिस्थितियों के बदलाव को दुख समझ लिया था और मैंने सिर्फ वही सोचा जो मुझे बताया गया या फिर मुझे समझ में आया। मैंने इसके लिए दूसरे नजरिए का इस्तेमाल ही नहीं किया। आप सही है गुरुजी, आप सही है। मैं अपने बेटी होने के फर्ज को निभाऊंगी और अब इनसे परिस्थितियों के बदलाव को दुख समझकर कभी भी इनसे कमजोर नहीं पड़ूंगी, बल्कि इनका सामना करूंगी।
इनका समाधान निकालूंगी और इन परिस्थितियों से कभी भी हार नहीं मानूंगी। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुझे मेरी जिंदगी का मकसद समझाया। इतना कहते हुए लड़की वहाँ से चली गई। वो लड़की तो खुश थी, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल जोरों शोरों से अपना सिर उठाने लगा था, इसलिए मुझसे नहीं रहा गया। मैंने देखा कि उस लड़की के खुश होते ही और अपना इरादा बदलते ही बुद्धिस्ट मंगोशन इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। और फिर मैंने उनसे सवाल को पूछ लिया, उस लड़की के मन में जो भी चिंता थी गुरुजी, आपने कहा कि वो कोई दुख नहीं था, जबकि वो लड़की अपनी जान देने जाता रही थी। अगर उसे दुख नहीं कहते तो फिर असली दुख क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि दुख हर एक उस चीज को नहीं कहते हैं जो आपको परेशान कर रही होती है। बदलती स्थितियां और परिस्थितियां दुख में नहीं गिनी जाती, जबकि तुम्हारे पूरे जीवन में स्थितियां और परिस्थितियां बदलती है, जिसे तुम दुख का नाम देते रहते हो। असली दुख वो है जो मैं और तुम इस धरती पर जन्म लेकर भोग रहे हैं। हम यहाँ इस धरती और जीवन चक्र में फंस गए। इस जीवन चक्र में हम ना जाने कितनी ही लालचों में फंसते हैं, ना जाने कितनी ही रिश्तों में बंध जाते हैं, और फिर इन सब में ही उलझकर हम अपने आप को परेशानियां और यातनाएं पहुंच जाते रहते हैं कि हमारी किस्मत बुरी है। जबकि असली दुख तो ये है कि इंसान अपने जीवन का लक्ष्य ही समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि धरती पर आने के बाद परिवार में फंसना, शादी करना और बच्चों में उलझे रहना ही जिंदगी है, या तो फिर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना, जायदाद बनाना और फिर उसके बंटवारे करना ही असली जीवन है। और असली दुख का कारण भी यही है कि ऐसा नहीं है जैसे हम सब सोचने लगते हैं। असली दुख तो उसे कहते हैं जब इंसान अपनी धरती पर आने का कारण ढूंढ रहा होता है और उसे वो कारण नहीं मिल पाता, यानी कि उसे ये पता नहीं होता कि उसके जन्म का असली कारण क्या है। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता है तो तुम उसे दुख कह सकते हो, जैसे कि मैं भी अपनी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ और हमारे जीवन की यात्रा बस चलती ही जा रही है। इसलिए अपनी जिंदगी को व्यर्थ के कारणों से घेरकर दुखी ना हो, अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढे और मजबूती के साथ आगे बढ़ो। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था और अब मेरा मन भी एक अजीब सी उलझन में फंसा था कि आखिर मेरे अपने जीवन का मकसद क्या है। मेरी तरह अगर आपके मन में सवाल है तो समझ जाइए कि आपने भी अपनी भी जिंदगी की यात्रा को सही रास्ते से शुरू किया। हमारी यात्रा हर एक दिन बेहद दिलचस्प हो रही थी और फिर मैंने कुछ ऐसा जाना जिससे मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगी थी। आज का स्टोरी इतना ही। अगले वीडियो में मंग ओशन से जानेंगे कि क्यों बुरे विचार हमारे मन से दूर नहीं भागते और किस तरह से हम अपने मन से बुरे विचारों को आसानी से हटा सकते हैं और कैसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, कैसे बुरे विचारों से फ्री होकर पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सुनना ना भूले, देखते रहिए माइंड ऑफ बुद्धा।